राहुल का भाषण आएगा, वो कहेगा मैं बैकवर्ड को न्याय दूंगा, दलित को न्याय दूंगा, संविधान की रक्षा करूंगा या महिलाओं को न्याय देंगे। और मोदी का भाषण क्या मिलेगा? हिंदुओं को बर्बाद नहीं होने देंगे, देखिए घुसपैठियों को आपका धन बांट के दे देंगे। ये प्रधानमंत्री की भाषा। तो आपको ऐसा नहीं लगता वो मोदी जी की देन है? इसरो किसने बनाया था? मोदी ने तो नहीं बनाया। हमारा जब देश आजाद हुआ तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी, और नेहरू जी की सोच धर्म से बंधी हुई या मजहब से बंधी हुई नहीं थी। वो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले नेता थे। IIM उन्होंने, उनकी सोच थी। IIT उनकी सोच थी। इसरो भी उन्होंने बनाया था। इंजीनियर्स देश के अंदर पैदा करती है IIT, वो संस्थान मोदी ने बनाए क्या? मोदी जी ने बनाया हिंदू मुसलमान मंदिर, और क्या बताऊं। अगर मैं कोई पार्टी ज्वाइन करता, मैंने इनेलो से इस्तीफा देकर के किसान आंदोलन गया था। मैंने कांग्रेस ज्वाइन नहीं करी है। आप किसानों के जो है सबसे बड़े नेता हैं, देश में आपकी बात चलती है, और मोदी जी भी किसानों के मसीहा अपने आप को मानते हैं। लगातार किसानों की आवाज वो बुलंद करते हुए स्टेज पे नजर आते हैं। कभी कहते हैं कि हमने सोलर पैनल लगवा दिए किसानों के लिए, कभी कहते हैं कि हमने ट्यूबवेल लगवा दिया, और कभी कहते हैं कि हमने MSP की गारंटी भी दे दी है। तो आपको लगता है मोदी जी की इन बातों में सच्चाई है? मोदी जी की अगर बातों में सच्चाई होता तो हम आज मोदी के साथ ही होते। मोदी जी 2014 में इन्होंने वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम C2+50 के तहत स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करते हुए किसान को MSP की गारंटी या कानून देंगे। क्या दिया? हमारी मंडियां तोड़ने के लिए तैयार हो गए। एक बात बताइए, इन्होंने कहा कि हम ओपन मार्केट में लेकर के जाएंगे पूरे किसान को। 1934-35 में सर छोटू राम के पैदा होने से पहले सारी की सारी ओपन मार्केट में हमारी फसल बिकती थी, घर से ही लाला जी खरीदते थे। और हमारे पास ना तोल की गारंटी थी ना मोल की गारंटी थी। लाला जी पढ़े लिखे होते थे, किसान अनपढ़ होता था। अगर लाला जी ईमानदार हैं तो बढ़िया बात है, उस हिसाब से हिसाब हो जाता था। मगर अगर लाला जी बेईमान है, वो किस्त बाट से तोल रहे हैं हमारे पास है, उसको तोलने के लिए उसको चेक करने का कोई साधन नहीं होता था कि बात सही या नहीं है। जिस भाव से हमारी फसल खरीदी गई उस हिसाब से सही हिसाब हुआ कि नहीं हुआ। इन दोनों बातों को देख करके सर छोटू राम गरीब घर में पैदा हुए थे। उन्होंने PMC एक्ट बनाया था उस समय 1937-38 में, जो मंडी एक्ट के नाम से जाना जाता, जिसमें पूरे पंजाब में आज मंडियां हैं। उन्हीं को तोड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि मंडी हमारे को तोल और मोल की गारंटी देती है। जब भी किसान मंडी के अंदर अनाज लेकर के जाता, सबसे पहले वहां का मंडी का फैक्ट्री का कोई अधिकारी आता है और वो लिखता है ये फसल किसकी है। वो फसल दर्ज हो जाती है रजिस्टर में, फिर बोली होती है, बोली के ऊपर किस भाव में बिकी वो भी बोली भी दर्ज हो जाती है। वहां अगर किसान के साथ आड़ती गड़बड़ करता है तो उस मंडी के रजिस्टर के अंदर जो भाव दर्ज है उसके हिसाब से कोर्ट में जाकर के हिसाब ले सकता है। और चलते तोल के अंदर जब हमारी फसल तुल रही होती बिकने के बाद, चलते तोल के अंदर अगर किसान को शक होता है कि बाट गलत है, वहीं पर तोल रुकवा करके मंडी सेक्रेटरी को बुला करके उसके कंडे और बाट चेक करवा सकता है। ये सुविधा हमारे को मंडी में। ये सुविधा ही तोड़ने के लिए दोबारा फिर हमारे को व्यापारियों के हाथ में दे करके लुटवाने का काम मोदी जी ने शुरू किया था। क्या ये किसान ही तैसी है? सबसे पहले अडानी के सेलो बनवा दिए और सीधी ट्रैली वाले आपकी वहां जाएगी गेहूं की अडानी के सेलो में। अरे मेरे भाई, हमें छोटा मोटा कोई मंडी का आड़ती है, अगर वो आधा किलो ज्यादा तोल रहा है उसका कंडा बाट चेक करवाने के लिए तो हमारे इतनी फुर्सत नहीं है, और ना ही हमारी इतनी सुनाई होती, ना हम किसान जानता कि ये गलत तोल रहा है, कहाँ हमारे को चेक करवाना है। अगर अडानी का सेलो वाला 5 क्विंटल ट्रेली के साथ कम तोल रहा है, उसका कंडा बैठ चेक करवाने की हिम्मत है किसी में? जो इतने बड़े देश के अरबपति उद्योगपति है, महान उद्योगपति है, वो अडानी जी मोदी जी के दोस्त है, क्या उनका कंडा बैठ चेक करवा सकता है कोई? मोदी जी तो किसानों को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 750 किसान हमारे बॉर्डरों पे शहीद हुए। महिला पहलवानों के साथ क्या हुआ? मणिपुर में नंगी महिलाएं घुमाई गई। मोदी जी तो किसान ही नहीं, पूरे वर्ग को बर्बाद कर दिया। मैं पिछले दिनों हमने एक पर्चा निकाला था, आज भी मिल जाएगा मेरे पास हो। उसमें हमने हरियाणा सरकार से एक सवाल पूछा कि प्रजातंत्र का तगाजा होता है जो भी वर्ग अपनी आवाज उठाए, संबंधित अधिकारी या संबंधित मंत्री उससे बातचीत करके उन मुद्दे का हल करे। मगर मुद्दे हल करने की बजाय सरपंच गए चंडीगढ़, पंचकुला में लाठियां मारी
मारी गई, आंगनवाड़ी महिला गई उनको लाठियां मारी गई, मनरेगा मजदूर गया उनको लाठियां मारी गई, बेरोजगार बच्चे गए उनको लाठियां मारी गई, अग्निवीर वाले वो साथी गए उनको लाठियां मारी गई, हमारा ये कर्मचारी गए ओपीएस वाले उनको लाठियां मारी गई। इन्होंने कोई भी वर्ग ऐसा छोड़ा ही नहीं जिन्होंने मांग उठाई, उन्होंने लाठियां नहीं मारी। तो आज ये वोट किस मुंह से मांग रहे हैं, किससे मांग रहे हैं? और अगर आज भी समाज इनको वोट दे रहा है तो मुझे नहीं समझ में आंदा फिर वो भाई लाठियां ही तो वोट देनी है। हमारा तो भाई लाठी लाग रही किसान और मजदूर, तो मुझे लगता है अब की बार बीजेपी को सजा दे के ही मानने का, इनको सत्ता से बाहर करके ही मानने। पिछली बार 10 महीने पहले हमने एक छोटा सा इंटरव्यू लिया था, शॉर्ट इंटरव्यू, उसमें हमने पूछा था कि राहुल गांधी सही है या फिर नरेंद्र मोदी जी सही है। आपने राहुल गांधी जी को सही बताया था, और जैसे ही आपने राहुल गांधी जी को सही बताया तो काफी सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखा कि ये कांग्रेस के दल्ले हैं, कांग्रेस पार्टी ने इनको पैसे दिए हैं और ये किसान नेता नहीं है। ऐसी बातें जो है लोगों ने लिखी, तो उन लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं है तो सार्वजनिक जीवन है मेरे भाई, किसी का हमारी ये बात पसंद आऊंगी, किसी का नहीं भी आऊंगी, इस पे गणी टिप्पणी करने की जरूरत नहीं होती। दूसरी बात, मोदी जी और राहुल जी में आज भी तुलना कर, अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा, दोनों को भाषण सुन लो आप। राहुल का भाषण आएगा, वो कहेगा मैं बैकवर्ड को न्याय दूंगा, दलित को न्याय दूंगा, संविधान की रक्षा करूंगा, या महिलाओं को न्याय देंगे। यानी दबे कुचले लोग जो दलित के हक में, इनके किसान को एमएसपी गारंटी देंगे, उनका भाषण ये मिले। और मोदी का भाषण क्या मिलेगा? देखिए हम हिंदुओं को बर्बाद नहीं होने देंगे, देखिए घुसपैठियों को आपका धन बांट के दे देंगे। ये प्रधानमंत्री की भाषा है। अपने आप पूरी जो पढ़ा लिखा आदमी अपने आप समझ लेता है ये धार्मिक रूप से लोगों को गुलाम बना करके वोट लेना चाहता है। एक बात बताऊं, मोदी ही नहीं पूरी भारतीय जनता पार्टी की आदत, जैसे किसान ने आंदोलन करा, किसान की मांग क्या है सोचना ये चाहिए जनता में जो गद्दी में बैठे है, किसान की क्या मांग है, जायज है नाजायज, लेकिन ये सोचते क्या है, देखिए किस जाति के लोग बैठे, मजदूर ने मांग उठाई, ये नहीं सोचते मजदूर की मांग जायज है कि नाजायज है, देखिए किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं। ये सबसे पहले जाति और धर्म ढूंढते हैं और हर एक को मूर्ख बताते हैं, अपने आप को राष्ट्रभक्त बताते हैं, जबकि सच्चाई ये है आरएसएस वाले लोग जब राष्ट्रीय हमारा आंदोलन आजादी के लिए चल रहा था उस समय ये गद्दारी करते थे, अंग्रेजों की मुखबरी करते थे, इन्होंने शहादत कभी नहीं दी। अगर आरएसएस का कोई आदमी जेल में भी गया तो माफी मांग के बाहर आया, इसका उदाहरण सावरकर है। बाकी हम तो भगत सिंह जैसे शहीद आजम की औलाद है, हम तो कुर्बानियां देने जानते हैं, इनसे डरेंगे नहीं। ठीक है 4 दिन इन्होंने राज कर लिया, अब इनका इलाज कर देंगे, अगर किसानों का मजदूरों का आगे कोई लाठी मारेगा उनका इलाज कर देंगे। जैसे आपने बताया राहुल गांधी जी किसानों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, बेरोजगार युवाओं की बात करते हैं और कहते हैं कि जैसी सरकार बनेगी हम इन सब की मदद करेंगे। लेकिन आपको कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता 65-70 साल कांग्रेस ने राज किया, तब तक तो इन्होंने किसानों की कोई खास मदद नहीं की, तब तक तो कोई मजदूर और क्या बोलते हैं मजदूर और बेरोजगार युवाओं की जो है खास मदद नहीं की। जैसे अभी देश में हालात हैं, हालांकि ऐसे हालात तो नहीं थे लेकिन स्थिति तब भी गड़बड़ में थी। 70 साल ये देश पे राज कर चुके हैं कांग्रेस वाले, और अब फिर से बोल रहे हैं कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो हम मदद करेंगे। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये कांग्रेस में जैसे आप मोदी जी पे आरोप लगा रहे हैं, मोदी जी ने देश के लिए कोई खास बात नहीं की, आपको ऐसा नहीं लगता कि इंडिया गठबंधन अगर जीत जाता है तो इसी तरीके से वो भी व्यवहार कर सकता है किसान मजदूर और देश की जनता के साथ? ये सच्चाई है कि उस समय राहुल गांधी लगा लो या कांग्रेस लगा लो, उनने भी, क्योंकि 2014 में हमारा ये नारा था कि कांग्रेस राहु, अब 2024 में हम कह रहे बीजेपी राहु, ये सच्चाई है। मगर आदमी अनुभव से सीखता है, पहली बात तो जब उसका ठोकर लागा जो सीखता है। दूसरी बात ये भी है उन्होंने विकास कम किया हो, वैसे तो देश आजाद हुआ जब हमारे पास था ही कुछ नहीं, हम बिल्कुल बर्बाद करके छोड़ के गए थे अंग्रेज हमारे। आहिस्ता आहिस्ता देश पैरों पे खड़ा हुआ, आज हम खाद्यान्न उत्पादन में सरप्लस है, आज हमारी बिजली हम बाहर से नहीं ले रहे हैं, खुद बना रहे हैं, बहुत सी कंपनियां, बहुत से सामान हम खुद बना रहे हैं, हमारा देश आज परमाणु तक पहुंच गया, हमारा देश परमाणु संपन्न देशों में आज हमारी गिनती है, चांद तक हमारा वो पहुंचा। मोदी जी ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता विकास की एक प्रक्रिया, मानते हैं कि उस समय विकास में एक स्लो रहा होगा, मगर हमारा मानना, हम जनसंगठन चलाने वाले लोग हैं, हमारे तो हाथ में झंडा और डंडा रहता है भाई। अगर ये खराब करेंगे, मान लो अब हम कह रहे हैं कि बीजेपी रहो भाई, बीजेपी
बीजेपी को, कांग्रेस या इंडिया गठबंधन हरा रहे इसको वोट दो। अगर ये करेंगे तो हमने तो इस बात का वेरा कि मुद्दे संघर्ष से हल होते हैं, हम उनके खिलाफ भी संघर्ष करेंगे। पहले क्यों नहीं किया? हमने कांग्रेस के शासन में कब संघर्ष नहीं किया? ऐसे तो आपकी संघर्ष में ही जिंदगी बीत जाएगी। 60-70 साल के आप मेरे ख्याल से हो गए होंगे, और अगर इस तरीके से संघर्ष करते रहे और एक दिन आप चले जाएंगे इस दुनिया को छोड़ के। मेरे से पहले ही बहुत से गए, 30-32 साल हमने हो गया संघर्ष करते हैं, मारने पाछे भी बहुत से आएंगे। इस देश के अंदर शेरफिरे लोगों की कमी नहीं है, जो ना परिवार की सोच दे, ना अपने शरीर की सोच दे। उन्होंने देश से ही प्रेम है, अपने समाज से ही प्रेम है। मारने पहला बहुत गणे हुए, क्या भगत सिंह और अगर स्वार्थ के बारे में सोचते तो क्या वो शहादत दे सकते थे? लोग तो आपको स्वार्थी बताते हैं। कई जगह सुनने में आता है कि सुरेश को तो स्वार्थी हैं, सुरेश को तो किसानों की आवाज बुलंद नहीं करते, उन्होंने किसानों के पैसे खाए। पीछे तो ये तो न दिखते होंगे, चुगर दे मेरा घर ऐसा मैं इनके पास कई बार आ चुका हूँ, और मुझे नहीं लगता कि आज किसी के भी मकान में अगर हम जाएंगे तो पक्की छत जरूर होगी, लंटर की छत होगी, लेकिन इनके मकान में अगर आप आएंगे तो इनके मकान में लकड़ियां की जो लकड़ी लगी हुई है, वो बोलते हैं कड़ी, बोलते हैं उनको, कड़ी लगी हुई है, और वो भी जो धुएं से काली हो गई है। तो मुझे नहीं लगता इनके पास कोई विशेष धन होगा, और ये 1.5 किले के जिम्मेदार हैं। तो ये सारी बातें तो होती रहेंगी। एक और जी सुरेश जी, आपने अभी बात की थी थोड़ी देर पहले, मोदी जी की बात चल रही थी, तो आप बता रहे थे कि ये चीज हो गई है देश में, इतना आगे बढ़ गया। तो थोड़ा सा ऐसा नहीं लगता कि मोदी जी की आपको तारीफ भी करनी चाहिए? इनमें तो एक भी काम मोदी ने करे ही नहीं। तारीफ तो तब करे अगर इन्होंने स्पेस में चांद पे अगर गए, वो संस्थान अगर इन्होंने बनाया होता तो मैं तारीफ करता। अभी मंगलयान पे जो दूसरा मंगलयान मिशन भेजा गया मंगल ग्रह पे, तो आपको ऐसा नहीं लगता वो मोदी जी की देन है? इसरो किसने बनाया था? मोदी ने तो नहीं बनाया उसका। हमारा जब देश आजाद हुआ तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी, और नेहरू जी की सोच धर्म से बंधी हुई या मजहब से बंधी हुई नहीं थी। वो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले नेता थे। उन्होंने मॉडल जरूर थोड़ा बहुत रसिया से लिया था, समाजवाद से लिया था कि पंचवर्षीय योजनाओं के तहत हम देश को आगे बढ़ाएंगे, मगर IIM उन्होंने, उनकी सोच थी, IIT उनकी सोच थी, इसरो भी उन्होंने बनाया था। इंजीनियर्स देश के अंदर पैदा करती है IIT, वो संस्थान मोदी ने बनाए क्या? मोदी जी ने क्या बनाया फिर देश? पिछले 10 सालों से मोदी जी राज कर रहे हैं। मोदी जी ने बनाया हिंदू मुसलमान मंदिर, और क्या बताऊं। मंदिर बनाना सही नहीं है देश की जनता के लिए? मेरे लिए सही है, किसी और के लिए सही नहीं हो सकता। मैं तो हिंदू हूँ, मैं तो मान आऊंगा, मगर मंदिर के रोटी थोड़ी मिलेगी। रोटी तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जब देश चलेगा, वो उसमें बड़े बड़े संस्थान पैदा होंगे, उससे रोजगार पैदा होगा, या कृषि को हम उन्नत तरीके से ले जाएंगे, किसान को इनकम की गारंटी देंगे, ऐसे सोर्स खड़े करेंगे कि किसान की फसल बर्बाद ना हो, मजदूर को अच्छी मजदूरी मिलेगी, तब होगा ना। धार्मिक एक इश्यू जो होता है वो पर्सनल होता है, वो एक व्यक्ति किसको मानता है, किस तरीके से मानता है, वो उसकी सोच है। मेरे देश के अंदर मैं हो सकता देवी को मानता हूँ, हो सकता हनुमान को मानता हूँ, हो सकता मैं राम को मानता हूँ, हो सकता है मैं मस्जिद में जाता हूँ, हो सकता है मैं गुरुद्वारे में जाता हूँ, हो सकता है मैं चर्च में जाता हूँ। ये तो मेरा मामला है ना, देश के प्रधानमंत्री का मामला थोड़ा है। देश का प्रधानमंत्री व्यक्तिगत तौर पे तो किसी को मानो, मगर देश को दिशा थोड़ा देगा कि आप एक धर्म को मानिए, एक विचार को आगे ले जाइए। इनका तो मात्र धर्म के नाम पर लड़वाना और लड़के एक बड़ा वर्ग का वोट लेना है दूसरे के खिलाफ जहर उगड़। भाजपा वाले तो कहते हैं कि राम मंदिर बन गया, देश में लाखों पर्यटक आएंगे, और आप बता रहे हैं कि राम मंदिर से कोई रोजगार पैदा नहीं होगा। वो उनकी सोच है। हमारी सोच तो ये है कि जो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां थी, PSUs सभी प्रधानमंत्रियों ने बढ़ाए थे, जो रोजगार पैदा देते थे, जैसे रेलवे थी, हमारी 16 लाख 17 लाख कर्मचारी थे, आज उसको प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं। हमारी एयर इंडिया थी, उसमें 2-3 लाख 3-4 लाख कर्मचारी होते थे, वो सारी की सारी कारपोरेट को दे दी। हमारा भेल थी, बहुत बड़ी कंपनी थी कोई इसकी तो लोहे की, उसमें कई लाख कर्मचारी काम करते थे, वो प्राइवेट सेक्टर को दे दी। शेल थी जो कोयल इंडिया के नाम से, उसमें बहुत कई लाख कर्मचारी थे, उसको इन्होंने प्राइवेट हाथों में दे दिया। ये तो देश को बेचने वाले लोग हैं। इन्हें तो सारा का सारा सारी पूंजी को इकट्ठा करके अपने कुछ साथियों को दे करके सारी जनता का खून चूस लिया। पिछले 10 साल से देश के राजा को आप कह रहे हैं कि इन्होंने देश बेच दिया। आपको ऐसा नहीं लगता कि ये
आरोप आपने जो लगाया है कहीं ना कहीं सही नहीं है। बहुत सी बातें मैं आपको इसी बताऊंगा। मोदी जी जो कहते हैं 100% उसके उल्ट करते हैं। इसने कहा था देश नहीं बिकने दूंगा, सारी की सारी कंपनियां बेच दी, देश को बेच दिया।